Hey beautiful people, how are you? I hope you all are good. So today in this video we are going to talk about top MCQs on statistics portion. As you all know, this statistics portion is very important for your JKSSB exams like finance account assistant, sub inspector, etc. So in this video we are going to take 15 MCQs and you have to answer all of these in comments. So let's start. तो क्वेश्चन नंबर 21 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। तो जो ये क्वेश्चन है इसका हम कर लेते हैं कि इसका क्या दिया गया है यहाँ पर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सैंपल इज़ टू ड्रॉ डैश अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सच सैंपल इज़ ड्रॉन। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कंक्लूजन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फरेंसेस और पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका सही आंसर है सी, यानी कि इन्फरेंसेस। ओके, तो इसका सही आंसर है इन्फरेंसेस। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द डाटा इज ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू सम डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट सच एज रिलीजन, सेक्स, एज, नेशनल ओरिजिन एंड सो ऑन। तो आपके पास ऑप्शंस हैं क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। इसका सही आंसर है क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अ डैश वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose values can theoretically take on an infinite number of values within a given range of values. ऑप्शंस हैं continuous, discrete, random या फिर both A and B। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर जो है वह है कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो अब आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अ परफेक्ट रैंडम नंबर टेबल वुड बी वन इन विच एवरी डिजिट हैज़ बीन एंटर्ड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकली, सिक्वेंशियली, रैंडमली या फिर आर्बिट्रेरीली। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, रैंडमली। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द डैश रैंडम वेरिएबल्स यील्ड कैटेगोरिकल responses so that the responses fit into one category or another. Options है quantitative, discrete, continuous, qualitative। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है डी ऑप्शन, क्वालिटेटिव। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन इट मस्ट ट्रूली बी फिक्स्ड, रैंडम, स्पेसिफिक और कैजुअल। इनमें से कौन सा यहाँ पर आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, रैंडम। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ डैश इज अ फेनोमेनन ऑफ इंटरेस्ट इन विच द ऑब्जर्व्ड आउटकम्स ऑफ एन एक्टिविटी आर एंटायरली बाय चांस, आर एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल एंड मे डिफर फ्रॉम रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है रैंडम वेरिएबल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को और वीडियो को आप आपने लाइक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। By definition of randomness, each dash has the same chance of being considered. ऑप्शन है पॉसिबल एंटिटी, प्रोबेबल एंटिटी, रैंडम एंटिटी या फिर ऑब्जर्व्ड एंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है पॉसिबल एंटिटी, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बिफोर एनी प्रोसीजर्स फॉर डैश आर एस्टैब्लिश्ड, द पर्पस एंड द स्कोप ऑफ द स्टडी मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, एडिक्वेसी ऑफ डाटा इज टू बी जज्ड इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्वे एंड द ज्योग्राफिकल एरियाज कवर्ड बाय द डैश डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर देंगे। इसके ऑप्शन है कलेक्टेड, अवेलेबल, ऑर्गेनाइज्ड और टेबुलेटेड। तो इसका सही आंसर जो है वो है अवेलेबल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों मूव करेंगे।
Question number 31. If the sample is truly representative of the population, then the characteristic of the same sample can be considered to be the same as those of the dash population. Fixed, selected, random या फिर entire population में से क्या आंसर आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो है एंटायर. ओके, एंटायर पॉपुलेशन. अगला क्वेश्चन 32. Statistical inference deals with methods of inferring or drawing dash about the characteristics of the population based upon the results of the sample taken from the same population. तो क्वेश्चन नंबर 32 के आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे. यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है सही आंसर. इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कंक्लूजन्स. ओके, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं. 33. If the sample size is too small, it may not dash represent the population or the universe as it is known, thus leading to incorrect inferences. तो ऑप्शन है आपके पास appropriately, reliably, homogeneously या फिर heterogeneously. तो 33 का जो सही आंसर है वो है appropriately, ए ऑप्शन. ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों. 34. Editing would also help eliminate inconsistencies or obvious errors due to dash treatment. ऑप्शंस हैं characteristic, arithmetical, calculation या फिर tabulation. 34 का सही आंसर है दोस्तों arithmetical, बी ऑप्शन. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का जो 15 क्वेश्चंस थे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. तो यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है वो है when an investigator used the data which has already been collected by others, such data is called dash. Primary, collected, processed या फिर secondary data. तो 35 का सही आंसर है secondary data. तो दोस्तों ये है आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टैटिस्टिक्स के थे, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर असिस्टेंट और वेरियस जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी जिसमें भी स्टैटिस्टिक्स आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए. तो अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको इसको चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है. चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर कर देना है. तो अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.